हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं। टेस्ट अगर दे रहे हो तो टेस्ट का स्कोर मुझे बताओ। अपने टेस्ट में बहुत जल्दी आप लोगों को देना शुरू करूँगा। मैं साइनस प्रॉब्लम इज़ कमिंग अंडर कंट्रोल, सो डोंट वरी। वैसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं कैसा हूँ, तो गुड वेल। आगे बढ़ने से पहले ये बात कर लेता हूँ कि आज मैं क्या सिखाऊंगा नहीं, रिवाइज करूँगा। एंड दैट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या रहता है यार? लिथो मतलब पत्थर, स्फीयर मतलब जहाँ मिलता है, तो लिथोस्फीयर मतलब पत्थर जहाँ मिलता है, बात खत्म। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर हम लोग कर चुके हैं। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जो है, अर्थ को चिपक के इसलिए रहते हैं या अर्थ के नज़दीक इसलिए रहते हैं क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशन है। याद रखो, ये क्वेश्चन आ सकता है। अर्थ के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट। अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और अर्थ सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है सोलर सिस्टम में। ये फैक्ट याद रखो। अगर डेंसिटी पता नहीं है क्या है तो यार मैं नहीं कुछ कर सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भाड़ में जाओ। आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट यू नो अर्थ का शेप कैसा है? जिनोइड शेप बोलते हैं। जिनोइड का मतलब है अर्थ लाइक, बात खत्म। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि एक अर्थ का एक शेप है ना, रोटेट करते वक्त दिखता है, जिसमें उसका मतलब सेंटर का पार्ट है ना बाहर की तरफ बर्ज होते हुए दिखते हैं। वाई इज इट? इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से दैट हैपन्स। ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अर्थ का एक्सिस देखते हैं। अर्थ जो है इस तरह से नहीं खड़ा है, वो थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा, यानी 66.5 डिग्री पे टिल्ट है। 66.5 डिग्री के टिल्ट होने की वजह से 66.5 डिग्री पे टिल्ट होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज, दो चीज़ें होती है। पहले तो अर्थ में अलग अलग सीजन्स दिखते हैं, और दूसरा देर आर वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स। ठीक है। तो डेज और नाइट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलग रहते हैं। सिर्फ साल में 2 दिन ऐसा रहता है व्हेन द टाइम ऑफ डे एंड टाइम ऑफ नाइट आर सेम। ठीक है। अदरवाइज देर इज वेरिंग डेज एंड वेरिंग नाइट्स। ठीक है। जब डेज और नाइट सेम होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के दिन क्या होता है कि सन जो है वर्टिकली ऑन द इक्वेटर होता है। इक्विनॉक्स के दिन सन इज वर्टिकली ऑन द अर्थ एंड इट हैपन्स ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23। दीज आर कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। अर्थ जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली रहता है तो उसे बोलते हैं समर सोलिस्टिस, एंड इट हैपन्स ऑन जून 21। और अर्थ जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर वर्टिकली ऊपर होता है तो उसे बोला जाता है विंटर सॉलिसिट। ठीक है। उसे बोला जाता है विंटर सॉलिसिट। और वो नॉर्मली होता है 23 दिसंबर को। ओके। अर्थ जो है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इसलिए सनराइज जो है हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सन का मूवमेंट जो है हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाई देता है। याद रखना, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ का जो पूरा एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है, इट इज़ 365 डे। 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं उसे। तो वो 4 साल के बाद जो है वो 6 आवर्स कन्वर्ट इनटू 1 डे 24 आवर्स, तो हम लोग उसे लीप ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर नहीं पता है तो अभी थोड़ा सा बात, मतलब क्या नहीं पता है, पता तो है ही ना। लैटिट्यूड आर द लाइन्स इक्वेटर एंड द लाइन्स पैरेलल टू इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड आर द लाइन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू इक्वेटर। ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स आर द लाइन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। ओके। देर इज अ स्टैंडर्ड टाइम एंड देर आर टाइम जोन्स। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? कोई भी कंट्री है ना, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को पकड़ते हैं और उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर सन कब आता है या फिर सन से वो कितना दूर है या पास है, उसके बेसिस पे टाइम कंसिडर किया जाता है। ठीक है। सो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इज दैट पर्टिकुलर मेरिडियन जिसके बेसिस पे उस देश का टाइम डिटरमाइन होता है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5, and this particular meridian passes above the town of Mirzapur in Uttar Pradesh. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका ऑल्सो यूजेस 82.5। ये एक फैक्ट है जो याद रखना है। एंड व्हाट आर टाइम जोन्स? टाइम जोन्स मतलब वो पर्टिकुलर मेरिडियन कितने एरिया में एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ा कंट्री है जैसे कि रशिया है या यूनाइटेड स्टेट्स है, जो विथ वाइज बहुत बड़ा है, विथ वाइज अगर वो कंट्री बहुत बड़ा है तो इट इज सेड, तो फिर उसको जो है एक टाइम में हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जैसे रशिया में
if on the Kamchatka Peninsula it is 1 in the afternoon, so it will be, it will be almost 7 in the morning when we take into consideration Moscow. ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, तो हम लोग एक ही टाइम नहीं रख सकते इन दोनों एरियाज को, हेंस उस कंट्री को टाइम जोन्स में बांटा जाता है, एंड डिफरेंट टाइम मेरिडियंस आर यूज्ड फॉर द टाइम जोन ऑफ, फॉर द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन्स आर यूज. तो रशिया में अप्रोक्सीमेटली 11 या 12 टाइम जोन्स है, यूनाइटेड स्टेट्स में 5 टाइम जोन्स है, इंडिया में एक ही टाइम जोन है. बट देन देर इज अ डिमांड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कि हमें एक सेपरेट टाइम जोन दो. इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन के एकदम ऑपोजिट साइड वाला लाइन है. तो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. इंटरनेशनल डेट टाइम इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस फ्रॉम पैसिफिक ओशन, या फिर मोर स्पेसिफिकली बेरिंग सी, वहाँ से वो पास होता है. ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है ना एक्चुअली एकदम स्ट्रेट नहीं रखा गया है, बिकॉज देर आर सम पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ गिरते अगर हम लोग उसे स्ट्रेट कंसिडर करते. तो व्हाट हैज हैपेंड इज टू अकोमोडेट देम, आइदर वी हैव मूड इंटरनेशनल डेट लाइन टू देयर ईस्ट और टू देयर वेस्ट. तो पूरा का पूरा कंट्री एक टाइम जोन, एक डे जोन में आने के लिए हमने ये किया हुआ है, वो एक फैक्ट याद रखना. तो वैसे तो स्ट्रेट ही जाना चाहिए, बट वी हैव एक्चुअली, बोलते हैं ना, हम लोगों ने थोड़े हमारी सहूलियत के लिए एंड फॉर द सहूलियत ऑफ दोज पीपल स्टेइंग इन दोज कंट्रीज हमने उसको चेंज किया हुआ है. ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज इज नॉट स्ट्रेट, अदरवाइज नेचुरली तो वो स्ट्रेट ही है. ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में एक फैक्ट याद रखना. इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टवर्ड्स जाओगे तो 12 घंटे लूज करोगे, ईस्टवर्ड जाओगे तो 12 घंटे गेन करोगे. ये रट्टा मार लो, बस अब बात खत्म. अब मैं मतलब यहाँ से सिखाना इस बात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये रट्टा मार लो. अ ट्रैवलर गोइंग ईस्टवर्ड गेन्स टाइम. ठीक है, जब वो इंटरनेशनल डेट लाइन को पास करता है, ईस्टवर्ड जाता है, और जब वो वेस्टवर्ड जाता है तो ही लूजेस 12 आवर्स. बात खत्म. ठीक है, तो अर्थ का इंटीरियर देख लेते हैं. अब ये थोड़ा सा ऊपर से हम लोगों ने बात किया अर्थ के बारे में, अब एक्चुअल लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं. तो as we go into the interior of the earth, the temperature rises. कितना राइज होता है? For every 32 meters 1 degree rise in temperature happens. For every 32 meters 1 degree rise in temperature happen. ठीक है, not only temperature rises but pressure also rises. Hence the core, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे, तो core is solid. ठीक है, तो अगर हम लोग अर्थ का कोर देखेंगे तो सॉलिड है. वाई? क्योंकि प्रेशर भी ज़्यादा है. तो प्रेशर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. 3 लेयर्स पता ही है अर्थ के कौन कौन से है. तो सबसे पहले जो है वो क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और फिर कोर है. तो कोर और मेंटल के बीच में हमें क्या मिलता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. मोहरविक डिसकंटिन्यूटी हमें कहाँ मिलती है? मोहरविक डिसकंटिन्यूटी हमें मिलती है बिटवीन मेंटल एंड क्रस्ट. और क्रस्ट के जो दो पार्ट्स है दैट इज सियाल एंड सीमा. तो उन दोनों के बीच में हमें मिल रही है कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी. तो उन दोनों के बीच में अपने को कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी मिलती है. ओके, लिथोस्फीयर जो है ना, उसे किस चीज़ को एक्चुअली डिफाइन करते हैं? लिथोस्फीयर में क्रस्ट आता है और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आता है. क्रस्ट आता है एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल आता है. सियाल, सीमा एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, दैट इज एस्टिनोस्फीयर. ये 3 चीज़ें याद रखना, सियाल, सीमा, एस्टिनोस्फीयर, या फिर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल. ओके, एस्टिनोस्फीयर जैसे कि अपने को पता है ना, सेमी प्लास्टिक जैसा दिखता है यार. क्या बताया, अब ऐसा ही चल रहा है दुनिया, देखो. ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स की थोड़ी सी बात करते. क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स एक्चुअली बताता है कि कॉन्टिनेंट्स ऐसे पोजीशन में अभी क्यों है. देखो, सबसे पहला जो थ्योरी आया था वो एल्फ्रेड विग्नर ने दिया था, एंड दैट वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैं समझा चुका हूँ क्लास में, फिर भी एक बार बोलता हूँ. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने बोला कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक बहुत ही बड़ा ओशन था जिसका नाम था सुपर ओशन, जिसका नाम था पेंटासिला. फिर क्या हुआ? पेंजिया टूट गया, और फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग डायरेक्शन में पेंजिया टूट के गया, एंड दैट आर व्हाट वी आर सीइंग टुडेज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. जब अल्फ्रेड अंकल को पूछा कि भाई साहब, कि अंकल बताइए कि ये क्यों टूट गया और ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनको दूर दूर लेके जा रहा है, तो ही सेड इट इज़ टाइडल फोर्स एंड
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, टाइडल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तो लोगों ने बोला अरे बकवास कर रहे हो आप, आपका थ्योरी तो सही लग रहा है लेकिन द फोर्स दैट यू आर सेइंग जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ हम लोग इसे मानते नहीं है बिकॉज ये फोर्स इतना पावरफुल नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कुछ बातें तो उनकी मान ली, ऊपर से ये भी मान लिया जो एविडेंस उनका दे दिया। तो जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, उन्होंने बोला देखो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मैप को ठीक से ऑब्जर्व करो, वो एकदम जिक्सॉ पजल की तरह मैच होता है। बोलते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले एक ही पार्ट थे फिर सेपरेट हुए। उन्होंने बोला मान लिया सर, कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने बोला बहुत और एविडेंस है। वो उन्होंने बोला कि किस तरह से अलग अलग जानवरों के स्केलेटन्स, अलग अलग सेम जानवर के सेम मतलब सेम स्पीसीज के जानवरों के स्केलेटन जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे मिलते हैं। ही सेड दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। लोगों ने बोला अरे शाबाश, वाह क्या बात हो गई जी, ऐसे ही हमें और कुछ थ्योरी दो और एविडेंस दो। तो उसने बोला ओके। ही सेड कि गोल्ड जो है वो मिलता है घाना में, बट गोल्ड का सोर्स घाना में नहीं है, गोल्ड का सोर्स ब्राज़ील में है। तो उस माइन का सोर्स ब्राज़ील में है लेकिन माइन घाना में है। हाउ डिड इट हैपन? बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोथ वेर कनेक्टेड। अभी कनेक्टेड नहीं, ऑफकोर्स बहुत दूर है एक दूसरे के। आवाज़ आ रहा है? हेलो, बहुत दूर है एक दूसरे के, लेकिन एक टाइम पे दोनों कनेक्टेड थे, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। उन्होंने बोला देखो ये भी एक एविडेंस है, चलो कोई बात नहीं, ये भी मान लिया। लेकिन फिर वो फोर्स का वो ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया ना, क्योंकि किसी ने उनका बात माना नहीं, मजाक उड़ाया अंकल का बहुत। देन वी कम टू C4 स्प्रेडिंग। हैरी हैस ने ये थ्योरी दिया C4 स्प्रेडिंग का। उन्होंने बोला ठीक है, जो एल्फ्रेड अंकल ने बोला वो सही है, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि ओशन फ्लोर्स के अंदर है ना लावा चलता है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। कन्वेंशनल करंट इसे बोलते हैं। जैसे पानी बॉईल होता है ना, नीचे वाला पानी ऐसे इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा दोनों तरफ से, राइट। तो उन्होंने बोला ये लावा जो है वो घूमता रहता है अर्थ के नीचे, और यही जो है, ठीक है, एक तरह से दूर भेजता है कॉन्टिनेंट्स को। यही जो है एक तरह से दूर भेजता है कॉन्टिनेंट्स को। तो उन्होंने बोला यार देखो अटलांटिक ओशन में ये हो रहा है, एविडेंस के लिए अगर चाहिए तो मिड अटलांटिक रिज देखो। मिड अटलांटिक रिज जो है, आपको अगर एटलस देखोगे तो आपको मिड अटलांटिक रिज मिलेगा। बोल रहे देखो ये देखो मिड अटलांटिक रिज। अब मिड अटलांटिक रिज के दोनों तरफ अगर हम लोग इक्वी डिस्टेंस पे देखें, मतलब अगर ये मिड अटलांटिक रिज है तो यहाँ से 10 मीटर्स और यहाँ पे 10 मीटर्स, अगर हम लोग 10-10 मीटर की दूरी पे रॉक्स का एज देखेंगे तो रॉक्स का एज सेम है। दैट मीन्स यहाँ से ये चीज़ बाजू बाजू होते हुए और बढ़ते जा रहा है। तो लोगों ने को बोला ठीक है, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो कॉन्टिनेंट उसी तरह से चल रहा है? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी लोगों ने डिस्कार्ड नहीं किया, उनकी भी बात मानी, बस उनको ये नहीं समझ में आया एक कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा कैसे ऐसा चल सकता है, ठीक है। तो आगे आया द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स वालों ने बोला कि कॉन्टिनेंट्स आर नॉट मूविंग, कॉन्टिनेंट्स नहीं मूव कर रहे, प्लेट्स मूव कर रहे। उन्होंने बोला ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आर बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज प्लेट्स, और ये प्लेट्स घूमते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स आर नॉट फंडामेंटल, प्लेट्स आर फंडामेंटल, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला कि 7 प्लेट्स है दुनिया में जो है 7 प्लेट्स है, और उन 7 प्लेट्स को हमेशा साथ ही थे ऐसा नहीं है, और हमेशा साथ ही रहेंगे ऐसा नहीं है। दे सेड कि 7 प्लेट्स कैन ब्रेक डाउन एंड फॉर्म मोर प्लेट्स। दिस आर मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स बहुत सारे, मेजर प्लेट्स। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ प्लेट्स ज्वाइन हो जाए, ठीक है, ज्वाइन हो जाए और एक प्लेट बना दे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सबसे बड़ा प्लेट जो है दुनिया का, दैट इज पैसिफिक प्लेट। इट इज़ एन ओशनिक प्लेट, मतलब यहाँ पे ओशन ज़्यादा दिखता है। और सबसे छोटा प्लेट जो है दुनिया का वो है एक मिनट यार, ये छोटा प्लेट अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। लेट यू नो, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसी चीज़ है। तो ये थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है प्लेट टेक्टोनिक्स वाली। हाँ, सबसे छोटा प्लेट जो है जॉन डी फूका प्लेट है। जॉन डी फूका प्लेट, ये जॉन डी फूका प्लेट हमें नॉर्थ अमेरिका के पास मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के पास मिलेगा। सबसे बड़ा प्लेट पैसिफिक प्लेट, सबसे छोटा प्लेट जॉन डी फूका प्लेट, ठीक है। कैसा नाम है वे। उन्होंने बोला प्लेट जो है ना एक दूसरे के मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे हैव 3 मोशंस। वन इज दे कैन कम टुगेदर, 2 प्लेट्स एक नज़दीक आते हैं एक दूसरे के। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 प्लेट्स एक दूसरे के दूर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 प्लेट्स जो है एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। तो कन्वर्जेंस में ऐसे आ रहा है ना, और डाइवर्जेंस में ऐसे जा रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, 2 प्लेट्स ऐसे, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। दिस आर कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ओके, डन 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 डन। थोड़ा सा थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई 1 मिनट। ओके, थोड़ा सा वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक के ऊपर भी देख लेते हैं। वॉल्केनिज्म क्यों होता है भाई? वॉल्केनिज्म इसलिए होता है कि मेंटल को या फिर मैग्मा को बाहर आने के लिए कोई स्पेस मिल जाता है। तो मैग्मा जो होता है ना, जब तक अंदर रहता है इट इज़ कॉल्ड एज मैग्मा, जब वो बाहर हो जाता है तब इट इज़ कॉल्ड एज लावा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज लावा। ठीक है, तो एक ठीक है, उतना ही याद रखो और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज हम लोग कहाँ देखते हैं? नॉर्मली वॉल्केनोज वहाँ दिखते हैं ना जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से क्रैक्स होते हैं, तो वहाँ से मैग्मा का बाहर आना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, दुनिया में जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज दिखते हैं, उस एरिया को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उसे बोलते हैं। ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्केनोज जो है वो तीन टाइप के रहते हैं। तो फर्स्ट इज डॉर्मेट, सेकंड इज सेकंड वोल्केनो इज फर्स्ट इज डॉर्मेट, सेकंड इज एक्टिव एंड थर्ड इज एक्सटिंक्ट। ठीक है, डॉर्मेट मतलब बहुत सालों से वो यूज़ नहीं हुआ है, एक्सटिंक्ट का मतलब है वो यूज़ ही नहीं हुआ है कभी। ठीक है, और एक्टिव का मतलब है वी हैव रिकॉर्ड ऑफ इट बीइंग ब्लास्टेड। ठीक है, तो वो ब्लास्ट हुआ था, इसका अपने पास रिकॉर्ड है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिव वोल्केनो, एक वोल्केनो का नाम याद रखना, माउंट स्टोम्बोली। इट इज़ कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। इट इज़ पार्ट ऑफ इटली में आता है वो, तो ये याद रखना। ठीक है, माउंट स्टैम्बोली, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो एंड दैट इज लोकेटेड ऑन बैरन आइलैंड्स। बैरन आइलैंड्स पे लोकेटेड है। ठीक है, बैरन आइलैंड्स पे लोकेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक यानी कि वाइब्रेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, वाइब्रेशन produced by rapid release of energy from earth, vibration produced due to rapid release of energy from earth, that is earthquake। earthquake में 2-3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फोकस। फोकस का मतलब है वो जगह अर्थ के अंदर, ठीक है, क्रस्ट के अंदर, सरफेस पे नहीं, क्रस्ट के अंदर, जहाँ पे अर्थक्वेक शुरू होता है, जहाँ पे वाइब्रेशन शुरू होता है। व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर इज द प्लेस जो डायरेक्टली फोकस के ऊपर लोकेटेड है, तो जहाँ पे वाइब्रेशन सबसे पहले पहुँचता है, ठीक है, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए जो मशीन आता है उसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, एंड द स्केल, मशीन तो सिस्मोग्राफ है, द स्केल जिस पे अर्थक्वेक, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, काउंट किया जाता है, क्या बोलते हैं उससे, कितना ज़बरदस्त अर्थक्वेक है, रिकॉर्ड किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज रिक्टर स्केल। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज रिक्टर स्केल। ऑलराइट, ओके। अर्थक्वेक जो है अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है। फर्स्ट इज व्हेन द प्लेट बाउंड्रीज आर कमिंग टुगेदर और गोइंग अवे, तो वो एक रीज़न है। दूसरा चीज़ है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब का टेस्टिंग हुआ रहेगा तो इवन देन इट कैन हैपन। कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो दैट पार्ट ऑफ अर्थ इज वीक, इट इज़ नॉट ऑन प्लेट बाउंड्री बट इट इज़ वीक। तो जैसे भुज में है तो इट इज़ कॉल्ड एज फॉल्ट। तो अर्थ के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, अर्थ के इंटीरियर्स में अगर कोई फॉल्ट है और वो अगर वीक है, तो देन दैट कैन लीड टू अर्थक्वेक। दैट कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक, जैसे अल्लाह का फॉल्ट है, जैसे जिसके बारे में हमने बोला था। अदरवाइज जो है इंडिया जो है भुज में अर्थक्वेक का बहुत पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज हिमालय के बाहर इंडिया में अर्थक्वेक का चांस बहुत कम है, बिकॉज जो हमारा मेन ये पेनिनसुलर इंडिया है, दैट इज़ मेड अप ऑफ दैट इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ अ प्लेट एंड दैट इज़ लोकेटेड ऑन सॉलिड फाउंडेशंस। ठीक है, अर्थक्वेक में 3 वेव्स रिलीज होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स एंड थर्ड आर स्ट्रक्चरल ये लॉन्ग वेव्स। ठीक है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ की रहती है और हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दे कैन go through solids but they cannot they can go through solids but they cannot go through liquids।
सेकेंडरी वेव्स का क्या है, सेकेंडरी वेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड दे आर ट्रांसफर वेव्स, ठीक है, दे आर ट्रांसफर वेव्स, दे कैन मूव थ्रू सॉलिड्स एज वेल एज, आई एम सो सॉरी, प्राइमरी जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में से जाता है, सेकेंडरी सिर्फ सॉलिड में से जाएगा, लिक्विड में से नहीं जाएगा। लास्ट इज लॉन्ग वेव्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल वेव्स, दे मूव ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द, दे मूव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाते हैं। दिस वेव्स आर लॉन्ग डिस्टेंस वेव एंड इसी वेव्स को गिन के हम रिक्टर स्केल में गिनते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को हम लोग रिक्टर स्केल पे नहीं गिनते, इसी वेव्स को हम लोग रिक्टर स्केल पे, लॉन्ग वेव्स और जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल वेव्स भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स और सरफेस वेव और स्ट्रक्चरल वेव्स तीनों इसी के नाम है, इसी को हम लोग रिक्टर स्केल पे भी गिनते हैं, ठीक है। नॉर्मली अर्थक्वेक जो है इंटेंसिटी के बेसिस पे मतलब अगर अर्थक्वेक आया तो उसके इंटेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो जोन 1 इज़ द लीस्ट सिस्मिक प्रोन जोन एंड जोन 5 इज़ द मोस्ट सिस्मिक प्रोन जोन, ठीक है। तो इंडिया जो है मोर और लेस सिस्मिक जोन में ही आता है, ठीक है। जो इंडिया के पार्ट्स ज़्यादा सिस्मिक जोन में आते हैं, हैवी सिस्मिक जोन में आते हैं, दे आर रन ऑफ कच्छ, ऑफ कोर्स अल्लाह रखा फॉल्ट जैसे मैंने अभी बोला, नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट अंडमान, जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल, ठीक है, जहाँ जहाँ हिमालयस है वहाँ वहाँ पे, ठीक है। रॉक्स देख लेते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स एक बार देख लेते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स एक बार देख लेते हैं। तो रॉक्स क्या होता है, रॉक्स मतलब दे आर पेरेंट्स ऑफ सॉइल और यू कैन से दे आर एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, दो अलग अलग मिनरल्स एक साथ आके जब चिपक जाते हैं तो दे आर रॉक्स, ठीक है। तो अलग अलग डेफिनेशंस है रॉक के। देर आर 12 मेन मिनरल्स जो रॉक फॉर्मर्स है, अलग दूसरे भी मिनरल्स है बट मेनली जितने भी रॉक्स हैं ना 90% ऑफ टाइम इनमें ये मिनरल्स दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। रॉक जो है वो 3 टाइप के होते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक जो है अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो है वो अर्थ के अंदर बनते हैं, एक्सट्रूसिव जो है अर्थ के बाहर बनते हैं, ठीक है। इंट्रूसिव जो है अर्थ के अंदर बनते हैं, एक्सट्रूसिव जो है अर्थ के बाहर बनते हैं। तो इसका मतलब है इंट्रूसिव बनते हैं मैग्मा से, एक्सट्रूसिव बनते हैं लावा से, ठीक है। ओके इंट्रूसिव जो है उसको और अलग अलग टाइप में बांटा गया है डिपेंडिंग ऑन द, मतलब देखो अर्थ के अंदर कौन सा शेप लेता है ना उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप में इंट्रूसिव रॉक्स को बांटा गया। फॉर एग्जांपल देयर इज कॉल्ड एज बैथोलाइट। बैथोलाइट मतलब एक बहुत बड़ा जो है इंट्रूसिव रॉक का स्ट्रक्चर है। ये ना बोल सकते हैं हम लोग मदर है, जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा था एक टाइम से, वो मैग्मा को पुश करने वाला ये मदर सोर्स है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ये जो है ये जो है सॉलिडिफाई हो गया है। तो दैट इज बैथोलाइट, दैट इज इंट्रूसिव रॉक जो बहुत बड़ा है। देन वी हैव लैकोलाइट। लैकोलाइट जो है इट इज फॉर्म्ड ठीक है। लैकोलाइट जो है वो थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल शेप में बनता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शेप में वो बनता है। हॉरिजॉन्टल शेप में इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। 2 सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है ना, दैट इज लैकोलाइट। डाइक जो है, डाइट इज वर्टिकल शेप में जो बनता है ना, दैट इज डाइक, ठीक है। सील जो है वो भी हॉरिजॉन्टल शेप में ही बनता है। और एक पतला सा लेयर की तरह वो दिखाई देता है, दैट इज सील, ठीक है। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में फ़र्क क्या है, देखो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स है ना छोटे छोटे रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत हो जाता है जब वो बाहर से अंदर से बाहर आते हैं, अर्थ के सरफेस पे आते हैं, तो कूलिंग डाउन जल्दी हो जाता है, सो दे ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक जो है ना वो बहुत ही धीरे ठंडे होते हैं, तो दे आर फॉर्म्ड इन अ बिग मास, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक जो है उसमें सिलिकेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इंट्रूसिव रॉक में बसाल्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो वो थोड़े से डिफरेंस है, वो एक बार देख लेना। इंट्रूसिव रॉक को प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं, वो भी याद रखना।
ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या रहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पेक्युलरिटी क्या है? दे कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, बट वॉल्यूम वाइज वो सिर्फ अर्थ का 5% है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज उसमें से हमें बहुत सारे ये भी मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। इससे पहले वाले जो रॉक थे दे आर क्रिस्टलाइन, ठीक है, दे आर क्रिस्टलाइन। इससे पहले वाले मतलब कौन से? इग्निशियस रॉक क्रिस्टलाइन होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्रिस्टलाइन नहीं होते। अदर थिंग इज दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म इन स्ट्रेटा, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे फॉर्म होते हैं, उस तरह से फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटा। Igneous rocks are not formed in strata. They are not formed in strata. Igneous rocks are not formed in strata. वो चीज़ एक याद रखना, ठीक है, वो चीज़ एक याद रखना। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब जो चेंज से रॉक बनते हैं, ठीक है। व्हेन अ रॉक इज एक्टेड अपॉन बाय प्रेशर और टेम्परेचर और बोथ, तो उसका नेचर, फॉर्म वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के अलग अलग एग्जांपल है, मैं पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा। तो वो मेटामॉर्फिक रॉक है। रॉक साइकिल याद रखना, एक रॉक के टाइप से दूसरे रॉक के टाइप को जाने को रॉक सर्कल बोलते हैं। और रॉक साइकिल जो है, रॉक सर्कल या रॉक साइकिल बोलते हैं, वो किसी भी रॉक में से कोई भी रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। तो इग्निशियस व्हेन बिकम मेटामॉर्फिक कैन बिकम सेडिमेंट्री कैन बिकम इग्निशियस, सेडिमेंट्री कैन बिकम इग्निशियस कैन बिकम सेडिमेंट्री, ठीक है। तो वो गोल गोल किसी भी डायरेक्शन में घूमने वाले को रॉक साइकिल बोलते हैं। ऑलराइट, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक। हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक अगेन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म में पहले तो माउंटेन्स आएंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं और हिल्स होते हैं। देखो यार, माउंटेन्स क्या होता है ना, जब हिल 800 मीटर से ज़्यादा, 800-900 मीटर से ज़्यादा बड़ा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज माउंटेन। तो स्ट्रक्चरल माउंटेन्स होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल माउंटेन्स 2 टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स को फॉर्म करने का तरीका मैंने बता दिया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो व्हाट इज़ फोल्ड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स का फोल्ड माउंटेन्स मतलब यार क्या होता है ना कि एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट ऐसा है, तो आइदर बोथ द प्लेट्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर एक प्लेट आके दूसरे प्लेट से टकरा रहा है और ये प्लेट स्टेडी है, दूसरा आके उसको पुश कर रहा है। तो इट इज़ हैपनिंग इन इंडियन केस। तो हमारा जो प्लेट है दैट इज़ गोंडवाना प्लेट, दैट इज़ पुशिंग द यूरेशियन प्लेट्स, और उसकी वजह से हिमालयस फाउंड होता है। इट इज़ सेम लाइक अगर कोई टेबल क्लॉथ है, उसको आप एक साइड से पुश करोगे, दूसरे साइड से पकड़ के रखोगे और दोनों साइड से पुश करोगे, इस तरह से। तो जो माउंटेन बनता है दैट इज़ फोल्ड माउंटेन। माउंटेन बनता है दैट इज़ फोल्ड माउंटेन। तो 2-3 चीज़ें गोचिलियन में वो डायग्राम देख लेना, सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन, नेपे, तो वो डायग्राम खाली एक बार देख लेना, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स है आज की डेट में। फॉर एग्जांपल द हिमालयाज, द रॉकीज, द एंडीज, ठीक है, ये सारे जो है फोल्ड माउंटेन्स हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा फोल्ड माउंटेन्स है ना, उसका लिस्ट मैंने दिया था। अगर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं देखता हूँ, ठीक है। क्या करना है, बेवकूफ़ हो तुम लोग। दुनिया के जो पुराने फोल्ड माउंटेन्स है उसमें अपने अरावलीज आते हैं, दे आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद में कॉकेशियन माउंटेन्स आते हैं, ठीक है, कॉकेशियन नहीं, एपेलिचियन माउंटेन्स आते हैं। एपेलिचियन माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के पास है, ठीक है। एपेलिचियन माउंटेन्स विच आर ऑल्सो नोन फॉर एंथ्रासाइट कोल, ठीक है। फिर आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, लैंड का एक टुकड़ा है तो ऊपर आ जाता है या तो नीचे आ जाता है, बस। अब इतना ही सिखाऊंगा ब्लॉक माउंटेन्स में। प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको भी पता है, थोड़ा सा मैं फटाफट इसमें नहीं सिखा पाऊंगा। बस ब्लॉक माउंटेन के बारे में याद रखना। ब्लॉक माउंटेन का 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या, पहले तो ब्लॉक माउंटेन का फ्लैट जो सरफेस होता है ना, वो थोड़ा फ्लैट होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। एंड सेकेंड इज इट हैज़ स्टीप एजेस, ठीक है। एजेस उसके बहुत ही स्टीप और ये रहते हैं, स्टीप रहते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल जो है वो चाहिए तो या मतलब लिख लो, वोजेस माउंटेन्स है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स है, ठीक है। सॉल्ट रेंजेस इन पाकिस्तान में जो सॉल्ट रेंजेस दिखते हैं दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। सियरा नेवाडा,
इन कैलिफोर्निया दोज माउंटेन्स आर ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, दोज माउंटेन्स आर ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ रिफ्ट वैली. मतलब क्या होता है ना कि बीच का एरिया जब गिर जाता है तो दो एरियाज ऐसे रह जाते हैं, ठीक है, तो बीच का एरिया गिरने वाला वो रिफ्ट वैली बन जाता है. तो हमें उसका एग्जांपल रैन वैली में दिखता है जो यूरोप में है, घर में भी है हमारे, नर्मदा रिवर वैली. नर्मदा रिवर वैली इज़ अ विच फ्लोज टू अ रिफ्ट वैली. तो दोनों माउंटेन्स विंध्यास एंड सातपुरास दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, विंध्यास एंड सातपुरास आर ब्लॉक माउंटेन्स. इवन वेस्टर्न घाट्स आर ब्लॉक माउंटेन्स, याद रखना, वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन्स. फिर हम लोग तीसरे टाइप ऑफ माउंटेन्स की तरफ जाते हैं. ये स्ट्रक्चरल माउंटेन्स नहीं, स्ट्रक्चरल माउंटेन्स में ब्लॉक और फोल्ड माउंटेन्स को माना जाता है. तीसरा टाइप का माउंटेन है वॉल्केनिक माउंटेन. वॉल्केनिक माउंटेन क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो वॉल्केनोस के, ऑब्वियसली नाम से ऊपर ही समझ में आता है, वो वॉल्केनोस की वजह से बनते हैं, वॉल्केनोस की वजह से बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स. एंड ठीक है, दुनिया में बहुत जगह पे मिलते हैं, मैं क्या फालतू बोल रहा हूँ, ठीक है. माउंट फ्यूजी है. एक्चुअली दिस लेक्चर इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग. अदरवाइज आप लोगों को पता है आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो माउंट फ्यूजी जो है जापान में, इट इज़ अ वॉल्केनिक माउंटेन. म्यांमार में भी है, कभी हम लोगों ने नाम सुना नहीं शायद. माउंट पोपा इन म्यांमार इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन के बारे में, सॉरी यार, वॉल्केनिक माउंटेन, माउंट पोपा इन म्यांमार इज़ ऑल्सो अ वॉल्केनिक माउंटेन. रेसिडुअल माउंटेन्स भी है. रेसिडुअल माउंटेन्स मतलब हाँ ठीक है, इसको इरोड हो के बहुत साल हो गए, दैट इज़ रेसिडुअल माउंटेन्स. दोज आर रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है, दोज आर रेसिडुअल माउंटेन्स. प्लेटोज क्या होता है? प्लेटोज समझ लो कि एक टेबल है, एक एलिवेटेड टेबल लैंड है, ऊंचाई पे एक ज़मीन है और वो ऐसे फ्लैट है, बहुत बहुत दूर तक फ्लैट है, तो इट इज़ प्लेटो. तिब्बत एक अच्छा एग्जांपल है प्लेटो का. तिब्बत इज़ द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, ठीक है, तिब्बत दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटो है, ठीक है. प्लेटो अपना डेक्कन प्लेटो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेटो है दुनिया का. प्लेटो जो है अलग अलग टाइप के रहते हैं. एक होता है इंटर माउंटेन प्लेटो. इंटर माउंटेन प्लेटो मतलब क्या रहता है कि दो माउंटेन्स के बीच में, या फिर दो माउंटेन रीजन्स के बीच में, या फिर एक ही माउंटेन रेंज के पैरेलल रेंजेस के बीच में जो प्लेटो बनता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर माउंटेन प्लेटो. फिर है पिडमोंट प्लेटो. पिडमोंट प्लेटो जो है एक पिडमोंट प्लेटो ऐसा रहता है ना कि प्लेटो बीच में है, एक साइड में माउंटेन है, दूसरे साइड में या तो प्लेन है या तो ओशन, दोनों में से एक, दैट इज़ पिडमोंट प्लेटो. आई होप यू गॉट इट, ठीक है. कॉन्टिनेंटल प्लेटो है. कॉन्टिनेंटल प्लेटो मतलब ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेटो मतलब एक प्लेन था, वो प्लेन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ऊपर आ गया. आजू बाजू में कोई माउंटेन बेटन नहीं है, बस वो प्लेन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ऊपर आ गया और एक टेबल लैंड बना बहुत बड़ा, दैट इज़ अ कॉन्टिनेंटल प्लेटो. देन वी हैव लावा